नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज वीडियो में फिर सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें। तो आइए समझते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी में जो बिगनर्स होंगे, जिन्हें ज़्यादा समझ में ना आए, तो सिर्फ वीडियो को वॉच करते रहिए। कम से कम आपको 100% में 2% तो समझ में आएंगे। तो 2% अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जिन व्यक्तियों ने गुरु के पास बैठकर विद्या का अध्ययन नहीं किया लेकिन पुस्तकों से ही ज्ञान प्राप्त किया है, तो ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। तो जिन व्यक्तियों ने, दोज पीपल, यहाँ पे दोज, दोज का मतलब यहाँ पे प्लुरल है, इसलिए दोज। गुरु के पास बैठकर अध्ययन नहीं किया, हैव नॉट स्टडी, किसके लिए? तो ज्ञान के लिए। नॉलेज, दोज पीपल हैव नॉट स्टडी नॉलेज, नॉलेज के लिए किनके पास बैठकर? तो गुरु के पास बैठकर, यानी किसी के द्वारा कुछ करना, उसके लिए बाई का प्रयोग करते हैं। बाई सीटिंग, किसके पास? गुरु के पास। बाई सीटिंग विथ ए गुरु, यानी कि कोई भी गुरु, तो ए गुरु। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे दे रहा है कि लेकिन पुस्तकों से ही ज्ञान प्राप्त किया है, बट, ये भी क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बट हैव, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप प्रोनाउन क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आपका एक बार प्रोनाउन हो चुका है। अब यहाँ पे लिखेंगे तो आप रिपीटेशन को फॉलो करेंगे, तो रिपीटेशन को क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। बट हैव, ये इन्हीं की जिक्र कर रहा है, तो यहाँ पे प्रोनाउन लिखना भी नेसेसरी नहीं है। बट हैव क्या किया है? ज्ञान प्राप्त किया है। बट हैव एक्वायर्ड, वो आपका थर्ड फॉर्म। एक्वायर्ड क्या चीज? क्या प्राप्त किया है? तो ज्ञान। एक्वायर्ड नॉलेज, एक्वायर्ड नॉलेज किससे? पुस्तकों से ही। एम्फोसाइज कर रहा है, तो इसके लिए वनली, वनली, वनली फ्रॉम, वनली फ्रॉम बुक्स। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे दे रहा है कि वह विद्यमान लोगों की सभा में उतना सम्मान नहीं पाते। फ्रेंड्स, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के लिए निगेटिव के लिए डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वह यानी कि प्लुरल है सभी, तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। डू नॉट, डू नॉट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या करेंगे? आप प्रोनाउन नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक बार प्रोनाउन, अभी एक ही सेंटेंस चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? प्रोनाउन को अवॉइड करेंगे। डू नॉट क्या नहीं पाते? सम्मान नहीं पाते। तो पाने के लिए हम गेट का भी प्रयोग करते हैं। डू नॉट गेट क्या नहीं पाते? तो सम्मान, उतना सम्मान। डू नॉट गेट दैट, दैट मच, मच रिस्पेक्ट। डू नॉट गेट दैट मच रिस्पेक्ट, यानी कि उतना रिस्पेक्ट नहीं पाते। तो कहाँ? विद्यमान लोगों की सभा में। इन द, यहाँ पे डेफिनेट कर रहा है विद्यमान लोगों के लिए, इसीलिए द लगा रहे हैं। इन द गैदरिंग, इन द गैदरिंग ऑफ, विद्यमान लोगों के, इन द गैदरिंग ऑफ लर्नड, लर्नड पीपल। ठीक है फ्रेंड्स, आप जरूर इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले होंगे। तो अब आगे दे रहा है, इस श्लोक का भाव यह है कि फ्रेंड्स, ये आपका है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं हो रहा है, तो इसके लिए इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो इस श्लोक का भाव, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का आपका क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। तो द मीनिंग, द मीनिंग, द मीनिंग ऑफ
का, ऑफ किसका, इस श्लोक का, द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक यानी कि वर्ष। ये जो द है, द इस श्लोक के लिए आया है, यानी कि इस श्लोक को क्या किया, डेफिनेट किया, यानी कि ये मीनिंग किसका, तो इस श्लोक का। ठीक है, अब आगे दे रहा है इज है, डैट की, डैट, बस वन वन बाई आप करके बस देखते रहिए, आपको धीरे धीरे करके सब समझ में आते चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, डैट की। अब आगे दे रहा है कि गुरु के पास बैठकर ही सही अर्थों में विद्या का अध्ययन किया जा सकता है, कैन कुड। ये आपका है पैसिव सेंटेंस, क्योंकि जो विद्या का अध्ययन जो करने वाला है वो कौन करेगा, ये लिखा है नहीं ना, तो ये आपका है पैसिव सेंटेंस। ठीक है, तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। तो विद्या का अध्ययन, द नॉलेज, द नॉलेज द नॉलेज कैन बी, पैसिव सेंटेंस है, द नॉलेज कैन बी स्टडीड, क्योंकि पैसिव जो होता है वो अपने वर्ब के थर्ड फॉर्म मांगता है। ठीक है, द नॉलेज कैन बी स्टडी, यानी कि विद्या को क्या किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है, किसके मदद से, तो यहाँ पे देखिए, किया जा सकता है सही अर्थों में, इन द सही अर्थों में, इन द ट्रू सेंस, सही अर्थों में, गुरु के पास बैठकर ही, ओनली बाई सिटिंग, सिटिंग किसके पास, गुरु के पास बैठकर, सिटिंग विथ ए गुरु या नियर ए गुरु, सिटिंग या नियर द गुरु। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे दे रहा है कि गुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ये भी आपका है पैसिव सेंटेंस। तो देखिए आइए ट्रांसलेट करते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो द नॉलेज इज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसीलिए क्या कर रहे हैं, इज एम आर का प्रयोग करेंगे पैसिव सेंटेंस में। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड किससे, तो गुरु से ही, एक्वायर्ड ओनली फ्रॉम द गुरु। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे दे रहा है कि गुरु से ही, यहाँ पे दे रहा है कि मनुष्य अपने प्रयत्नों से जो ज्ञान प्राप्त करता है। फ्रेंड्स, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो जो ज्ञान प्राप्त करता है, द नॉलेज, क्योंकि नॉलेज को क्या कर रहा है, जो यहाँ पे बोल रहा है ना, इसीलिए नॉलेज को डेफिनेट कर रहा है, द नॉलेज डैट, जो डैट क्या करता है, मनुष्य प्राप्त करता है प्रयत्न से, दैट ए पर्सन प्राप्त करता है, ए पर्सन एक्वायर्स प्राप्त करता है, किसके मदद से, तो अपने प्रयत्न से, एक्वायर्स फ्रॉम हिज एफर्ट, हिज ऑन एफर्ट। ठीक है फ्रेंड्स,
अब आगे दे रहा है कि वह कई प्रकार से अधूरा रहता है, यानी कि अपने मदद जो खुद से सेल्फ स्टडी करके वो प्राप्त किया जाता है वो धन, वो कई प्रकार से अधूरा रहता है। तो रीमेन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, रीमेन्स क्या रहता है, कई प्रकार से अधूरा, रीमेन्स इनकम्प्लीट, कई प्रकार से, इनकम्प्लीट इन मैनी वेज, कई प्रकार से। ये जो रीमेंस है, रीमेंस आपका होता है लिंकिंग वर्ब। ये जो इनकम्प्लीट इन द मैनी वेज, ये आपका है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो द नॉलेज के बारे में। ठीक है, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा है कि वह कई प्रकार से अधूरा रहता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति विद्वानों की सभा में उपहास का पात्र होता है। तो इसलिए हैंस सच ए पर्सन, ऐसा व्यक्ति, सच ए पर्सन, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, तो उपहास के पात्र होता है। सच ए पर्सन इज उपहास का पात्र, इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ, उपहास का मीनिंग होता है आपका रिडिकल, उपहास का पात्र होता है कहाँ, तो विद्वानों की सभा में। तो इन द गैदरिंग ऑफ स्कॉलर्स मिस होता है विद्वान। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप कि कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिले होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एडिशनल चीज़ें सीखेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।